दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर जबरदस्त मुठभेड़ देखने को मिली है। 20 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अब तक 14 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। मौके से AK-47, SLR समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। निंदूर थुलथुली के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन, दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर ये जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। 20 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और अब तक 14 शव नक्सलियों के मिल चुके हैं। मौके से कई ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं। AK-47, SLR समेत कई हथियार बरामद हुए हैं। ये जो मुठभेड़ हो रही है वो निंदूर थुलथुली के जंगल में हो रही है, जवानों के बीच और नक्सलियों के बीच। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिनेश गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, कई घंटों से ये मुठभेड़ जारी है, अभी क्या स्थिति है? जी हाँ, मैं बता दूं कि जो दंतेवाड़ा और नारायणपुर के सरहदी क्षेत्र माड़ के क्षेत्र में जो मुठभेड़ हुई थी 1 बजे से, वो अब तक जारी है। लगातार नक्सलियों की मारे जाने की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जो जानकारी छन के आ रही है कि अब 20 से अधिक 23 नक्सलियों के मारे जाने की संख्या हो गई है और इसे और भी अधिक जा सकती है। और सुरक्षा बल के जवानों ने चारों दिशाओं से एरिया को घेर के रखा है और कहीं ना कहीं जो दोनों जिलों की जो सर्चिंग अभियान है वो लगी हुई है और सफलता और देखने को मिल सकती है। दोनों ओर से हुए गोलीबारी, दोनों ओर से जो गोलियां चली उस गोलियां में जो नक्सलियों को नुकसान हुआ है, पर ये जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हल्की फुल्की चोटें की बात सामने आ रही है, पर बड़ी कोई दुर्घटना वाली जैसी बात फोर्स की तरफ से नहीं आ रही है। अब देखना यह होगा कि और कितने नक्सलियों की मारे जाने की पुष्टि होती है। जी, 14 नक्सलियों के शव मिल चुके हैं, कई हथियार भी मिले हैं वहां से। दिनेश जी हाँ, नक्सलियों को शव बरामदगी और सर्चिंग के दरमियान AK-47 जैसे और ऑटोमेटिक हथियार, SLR ऐसे हथियार भी बरामद हुए जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। और SP दंतेवाड़ा ने बताया कि लगातार अभी सर्चिंग जारी है और भी हथियार और जो गोला बारूद मिलने की संभावना जताई है। और कहीं ना कहीं एक चिंता की बात भी है कि जो यहाँ पर हथियार मिल रहे हैं ये ऑटोमेटिक हथियार हैं और SLR जैसे बड़े बड़े हथियार मिल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं नक्सलियों के पास जो पहुंच रही है बहुत ही बड़े घटना को अंजाम देने के फिराक में थे और सुरक्षा बल के जवानों ने इनको नाकाम करते हुए लगभग 23 से अधिक नक्सलियों को ढेर कर दिया है। जी, कोई अनुमान कि कितने नक्सली हो सकते हैं वहां पर? हाँ, मैं आपको बता दूं कि जब पुलिस को इसकी सूचना मिली थी कि जो कुछ बड़े कैडर के नक्सली यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो इस सूचना पर दंतेवाड़ा और नारायणपुर की जो संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी और सर्चिंग पर जब निकली तब 1 बजे के आसपास जब मुठभेड़ हुई, इस मुठभेड़ को बड़ी मुठभेड़ को देखा जा रहा है कि अब तक लगातार मुठभेड़ चल रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब 23 नक्सली ढेर हो चुके हैं तब वहां पर और कितने नक्सली, लगभग अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां 50 से अधिक नक्सली मौजूद रहे। और जब मुठभेड़ हुई तो कई नक्सली बैकफुट पर होते हुए भाग खड़े हुए, क्योंकि वह जंगली एरिया है। उस जंगली एरिया का फायदा उठाते हुए वहां निकल गए। और सबसे बड़ी बात है कि वो माड़ का क्षेत्र है और वहां के चप्पे चप्पे से नक्सली वाकिफ है। कहीं ना कहीं बहुत भारी संख्या में वहां नक्सली मौजूद रहे होंगे। जी, ये अब तक इस साल का अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सली ऑपरेशन इसे कहा जा रहा है। अब क्योंकि अंधेरा भी हो चुका है, जंगल का ये पूरा इलाका है, तो ऐसे में काफी चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। जी हाँ, मैं बताऊं जो माड़ का एरिया है, इस एरिया में ना लाइट होता है और ना ही कुछ सुविधाएं जाने की चीजें होती है, जैसे कि रोड नहीं होते वहां पर और बड़ा ही जटिल होता है वहां का रास्ता।
और माड़ जैसे एरिया पहले कहीं ना कहीं ये जो सेफ जोन हुआ करता था नक्सलियों का, और नक्सली वहां अपना एक राज्य कायम रखे थे। पर सूबे की सरकार जब चेंज हुई है, भाजपा की सरकार आने के बाद जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया, इस ऑपरेशन में उनके मान तक जो सुरक्षा बल के जवान पहुंचे और कई मुठभेड़ हुए। उस मुठभेड़ में नक्सली लगातार मारे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बैकफुट होते जा रहे हैं। और नक्सली जो अपने सुरक्षा कवच मानते थे माड़ को, उस माड़ से भी वो बैकफुट होते नजर आए। और जो सुरक्षा बल के जवान है वो माड़ में भी घुस के कहीं ना कहीं नक्सलियों को खदेड़ रहे हैं। जी बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर यह जबरदस्त मुठभेड़ जारी है। इस साल का अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन इसे कहा जा रहा है। सूचना मिली थी कि जो नक्सल काडर के बड़े जो चेहरे हैं वो यहां पर इकट्ठा होने वाले हैं। उसी सूचना पर काम किया गया, एक्शन लिया गया और 30 नक्सली ढेर हो गए हैं। दंतेवाड़ा एसपी ने इस बात की पुष्टि की है कि 30 नक्सली इस मुठभेड़ में ढेर किए गए हैं। नेंदूर थुलथुली के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। दिनेश गुप्ता हमारे सहयोगी पूरे ऑपरेशन की जानकारी पहुंचाते हुए, दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर यह मुठभेड़, दिनेश 30 नक्सली ढेर हो चुके हैं, एसपी ने पुष्टि की है। जी हाँ, जैसे कि मैं इससे पहले बताया कि वहां पर काफी संख्या में नक्सली हैं और अंधेरा भी हो चुका है और दोनों ओर से लगातार अभी भी गोलीबारी जारी है। और जो नक्सलियों की मारे जाने की संख्या 30 तक पहुंच चुकी है और आगे भी जा सकती है, क्योंकि जो माड़ का क्षेत्र है वहाँ यहाँ फोर्स भी चारों दिशाओं से घेर के रखा है नक्सलियों को, और नक्सली भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो मारे गए नक्सलियों की संख्या 30 से भी और आगे भी बढ़ सकती है। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जो अभी अंधेरा का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नक्सली का वो क्षेत्र है और उनको पता है कि कहां से वार करना है। ये गुरिल्ला वार जिस तरह से किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना नक्सली वहां बहुत की संख्या में हो, क्योंकि साल की ये सबसे बड़ी मुठभेड़ है। और इस मुठभेड़ में अब देखना ये होगा कि कितने नक्सली वहां, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि वो माड़ का क्षेत्र है और उनको चप्पे चप्पे की जानकारी, और हमारे सुरक्षा बल के जवान हालांकि चारों दिशाओं से घेर के रखा है उन्हें, फिर भी वो इस रास्ते से, मतलब ऐसा रास्ता है जहां पर जो दंतेवाड़ा। ठीक है दिनेश, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आपके जरिए तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और रायपुर से हमारे साथ आकाश शुक्ला भी जुड़ गए हैं। आकाश, ये सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन कहा जा रहा है इस साल का। जी बिल्कुल, एंटी नक्सल ऑपरेशन सरकार लगातार चला रही है। विष्णुदेव सरकार ने हर मोर्चे पर नक्सलियों की नाकाबंदी कर दिया। अंदर तक के घुस के जो है वो जो उत्पात मचाने वाले नक्सलियों को मारा जा रहा है। 30 से अधिक जो है वो नक्सलियों के मारे जाने की खबर अभी आ रही है, पुष्टि हुई। इसके साथ ही मुठभेड़ जारी है सुकमा और ये जो नारायणपुर एरिया है उस क्षेत्र की ये घटना है। बता दें, पिछले दिनों अमित शाह ने बड़ी बैठक ली थी और उन्होंने घोषणा की थी कि 2026 तक के जो है वो छत्तीसगढ़ को पूर्णतः नक्सल मुक्त कर देंगे। ऐसे में अभियान तेज किया जाए। इसके बाद बैठक हुई थी पुलिस अधिकारियों को और बड़ी रणनीति बनाई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी नक्सल मोर्चे को लेकर पिछले दिनों बैठक ली और अटैकिंग मूड पे किस तरीके से काम किया जाए, विकास को किस तरीके से पहुंचाया जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई थी। और नक्सल ऑपरेशन को तेज करने पर बात नहीं थी, वो तेज गति अब लगातार जारी है। जो नक्सल मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, उन्हें योजनाओं के तहत लाभ दे रहे हैं और जोड़ रहे हैं ताकि वो मुख्य धारा से, समाज से जुड़ सके। और जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने हथियार अपनाया है, उन्हें उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। जवान जो है अंदर तक घुस रहे हैं, लगातार नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं। इधर विकास की गति भी तेजी होते जा रही है और ये चीजें देखने को भी मिल रही है कि मुठभेड़ में नक्सली लगातार ढेर होते जा रहे हैं। सैकड़ों नक्सली अब तक ढेर हो चुके हैं और ये ऑपरेशन लगातार जारी है। आज भी जो मुठभेड़ है वो जारी है। जिस तरीके से सामने आ रही है कि नक्सली मारे गए, उसके साथ ही उनके कई हथियार बरामद किए गए हैं। आगे भी और जो है वो अपडेट पुलिस विभाग की तरफ से हमें मिलेगा। जी बिल्कुल आकाश, और हमने देखा है कि लगातार जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, वो हर मन से इस बात को दोहराते रहे हैं कि सरकार कमिटेड है नक्सलवाद के पूरी तरह सफाई के लिए।
जी बिल्कुल, कमिटमेंट उन्होंने किया था और वो कमिटमेंट नजर भी आ रहा है। आप देखें एक के बाद एक किस तरीके से नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मुठभेड़ हो रहे हैं और नक्सली ढेर हो रहे हैं। ये ताजा उदाहरण है कि किस तरीके से नक्सल ऑपरेशन को लेके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काम कर रहे हैं, रणनीति के साथ काम कर रहे हैं, चप्पे चप्पे पर नजर है। आपको बता दें कि बस्तर में जिस तरीके से सीमावर्ती क्षेत्र हैं जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा बॉर्डर जुड़ते हैं, ऐसे में बॉर्डर एरिया में भी नक्सलियों की जो है वो सक्रियता नजर आ रही है। पूरी तरीके से घेराबंदी करने के लिए पिछले दिनों अन्य राज्यों के पुलिस डीजीपी समेत कई अधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने बैठक की थी और बैठक करके घेराबंदी के लिए रणनीति तैयार की थी। उसी रणनीति के तहत जवान जो है अलग अलग क्षेत्रों में घुस रहे हैं और नक्सली मुठभेड़ जिस तरीके से सामने आ रहे, लगातार एक के बाद एक नक्सली ढेर होते जा रहे हैं, नक्सली कमजोर होते जा रहे हैं। उसी का ही परिणाम है कि अब धीरे धीरे करके जो है वो बस्तर क्षेत्र में जो है नक्सल का जो प्रभाव है वो कम होता नजर आ रहा है। आने वाले समय में और भी बेहतर चीजें होने वाली है। नक्सल जो सूत्र हैं और नक्सल के सोर्स हैं वो भी कमजोर हो रहे हैं। जिस तरीके से आक्रामक रूप सरकार ने अपना लिया है उसी का परिणाम है जो आज मुठभेड़ हुआ, कई नक्सली मारे गए हैं और आगे भी इसी तरीके से जो है वो ऑपरेशन चलाया जाएगा। जी बिल्कुल, और लग रहा है कि जो अमित शाह ने कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा और जितनी तेजी के साथ यहां पर ऑपरेशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं आकाश, तो कहना होगा कि टारगेट पर नजर आ रहे हैं यहां पर पूरा ऑपरेशन। जी बिल्कुल, टारगेट साफ तौर पे है। टारगेट आतंकवाद को लेकर है, टारगेट नक्सलवाद को लेकर है और यही कारण है कि सरकार जो है वो तेजी से जो है नक्सल मूवमेंट, नक्सल ऑपरेशन चला रही है। इसका उद्देश्य ये है कि बस्तर को विकास की मूल धारा से जोड़ना। सरकार ने नियत बेला नार योजना शुरू किया। इस योजना के तहत जो बस्तर के सुदूर क्षेत्र हैं जो अब तक के विकास की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं उसे जोड़ना है। अब ये जोड़ा कैसे जाएगा? विकास की मुख्य धारा से तभी जुड़ सकता है जब नक्सलवाद का खात्मा हो, वहां से आतंक का खात्मा हो और इसके लिए जरूरी है नक्सलियों को खदेड़ना, नक्सलियों को वहां से हटाना, जो मान रहे हैं उसे मुख्य धारा से लाना और जो नहीं मान रहे उसे उसी की भाषा में जवाब देना, उन्हें ढेर करना। और बखूबी ये सरकार जो है उस दिशा में लगातार काम कर रही है। परिणाम भी नजर आ रहे हैं। एक तरफ नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसपे कई नक्सली ढेर हो रहे हैं, नक्सल का खात्मा हो रहा है। दूसरी तरफ बस्तर में तेजी से विकास दौड़ रहा है जिसका भी चित्र आपको समय समय पर देखने को मिलेगा। किस तरीके से बस्तर वासियों को नई नई योजनाओं की सौगात मिल रही है और यह संभव हो पा रहा है सरकार के प्रयासों के, केंद्र के प्रयासों के। डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से कमिटमेंट की है कि नक्सलवाद को खत्म करेंगे, विकास को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद आकाश आपका और दिनेश गुप्ता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस